एयर नाउ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आपको कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, आपकी सरकार नौकरी बेच रही है और आप नौकरी बेच रहे हैं हेमंत सोरेन जी। हम सीधा सीधा कहना चाहते हैं, जो हरियाणा और यूपी के जो बच्चे 400 पास किए हैं उनको बैठाया जाए और उनको झारखंड का जो 100 क्वेश्चन का जो एग्जाम होता है उसको लिया जाए और उसको देखा जाए कि वो 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। हम लोग क्या पढ़े, इतना मेहनत से 2-3 किताब खोज के पढ़ते हैं। झारखंड सिलेबस देखता है कितना बड़ा खोटा है, इतना मेरे हरियाणा लोग कैसे पढ़ लेंगे, हमको पता नहीं चल रहा। हम लोग को खोटा पढ़ने में तकलीफ होता है, मानते हैं। हम लोग को पढ़ने का तकलीफ नहीं होता, हम लोग 2-3 किताब देख के पढ़ते हैं। एक किताब में अलग फर्क मिला, अलग किताब में अलग फर्क मिलता है। तो बताइए उन लोग कैसे हम लोग से ज्यादा नंबर ले आएगा। हम भी एज अ रैपिडो राइडर है, ठीक है, और वो करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने इस बार और अजीब तरीके से चोरी करने का तरीका निकाल लिया और इन्होंने स्टूडेंट को छलने और धोखा देने का काम किया है। ये जेपीएससी का रिजल्ट 7 to 10 जेपीएससी में एक ही 2 सेंटर से बहुत सारे बच्चे पास हो गए। तो अबर उसको क्या किया गया है कि सेंटर पास नहीं किया गया है, जोड़ा में पास किया गया है, थर्ड फर्स्ट सर्विस कमीशन। बात झारखंड की हो और जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की हो और वो विवादों में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। राज्य गठन को 26 साल हो गए हैं, 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है और परीक्षा का रिजल्ट जारी होता है महीने में, और चोरी छुपे रात में आयोग द्वारा ये जारी किया जाता है, वो भी संबंधित पदाधिकारियों के सिग्नेचर के बिना। परीक्षा का रिजल्ट आता है, ओएमआर शीट वायरल होते हैं, आरोप लगते हैं छात्रों की तरफ से। आरोप क्या? आरोप ये कि आयोग की तरफ से कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए। आरोप ये कि ऐसे रिजल्ट जारी किए गए हैं जिनमें रोल नंबर जो है उनके बीच में कहीं कहीं इतने गैप हैं, 800 से ज़्यादा संख्या के गैप हैं। आरोप ये कि जोड़े में रिजल्ट निकाल दिया गया है। मान लीजिए किसी की क्रम संख्या जो है 671 है, 672 भी पास आउट है। अगर किसी की क्रम संख्या 694 है तो 695 भी उसके साथ पास है। इस तरह के तमाम सवाल हैं, आरोप हैं। छात्र जो हैं लगातार आंदोलनरत हैं, तमाम विभिन्न जो छात्र संगठन हैं वो आंदोलनरत हैं। यहाँ पर आज भी छात्र जो है दरवाजे पर पहुँचे हैं, इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। क्या कुछ इनकी बातचीत हुई है आयोग के अंदर अध्यक्ष से, क्या कुछ ये जानना चाहते हैं, क्या आरोप हैं, किस तरह की बातचीत है और किस परेशानियों को ये देख रहे हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं, ये तमाम बातचीत हम छात्रों से करते हैं। क्योंकि आंदोलन जो है झारखंड में और खासकर झारखंड लोक सेवा आयोग के दरवाजे पर इसका लगा रहना आम बात हो गई है। लोग छात्रों से बात करते हैं, सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए भैया? अभी अभ्यर्थी हैं जी, मैं 14th जेपीएससी का अभ्यर्थी हूँ और मैं हजारीबाग विष्णुगढ़ से आया हूँ। कैसे तैयारी कर रहे थे, क्या आय का स्रोत था और कितनी गंभीर चोट लगी है इसके? जी देखिए, हमारी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हम सुनना चाहेंगे, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। ऑन एवरेज बताता हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट जो रांची या हजारीबाग या जमशेदपुर में जो रहते हैं वो छोटे छोटे काम करते हैं। जैसे आपने प्रीवियस में देखा था सूरज कुमार का, एक डिलीवरी बॉय थे, वैसे ही हम लोग भी छोटे छोटे काम करके। आप क्या काम करते हैं? हम भी एज अ रैपिडो राइडर है, ठीक है, और वो करके हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमने माँ बाप से 1 रुपया नहीं लेते? नहीं, वो कब तक देंगे? हमने 7th जेपीएससी से एग्जाम लिख रखा है और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि इस बार हमारी आशा थी कि 3rd बार में कोई गलती नहीं होगा और हम ट्रांसपेरेंट तरीके से चुन के आ जाए। लेकिन इन्होंने इस बार और अजीब तरीके से चोरी करने का तरीका निकाल लिया और इन्होंने स्टूडेंट को छलने और धोखा देने का काम किया है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ऑटोनोमस का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पब्लिक के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ छलावा करें, आप करप्शन का शिकार हो जाए और आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ है, हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। हम लोग तो अभी संवैधानिक तरीके से और गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, मानसिक तौर पर कितना प्रभाव पड़ता है कि क्योंकि आप स्ट्रगल करते हुए अपनी खर्चे जो है वो निकाल रहे हैं तैयारी के लिए, कितना मानसिक तौर पर कितना प्रेशर? देखिए, अगर जेपीएससी की विश्वसनीयता पे सवाल उठती है ना, तो हम लोग बिल्कुल टूट जाते हैं। हम लोग का
मान लीजिए कि हमारा 133 है इस बार, अगली बार हम आशा करेंगे कि 10 क्वेश्चन जो हमारा हिस्ट्री का चाहे ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ हम उसको सुधार लेंगे। लेकिन यदि इसकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठती है तो हम इसको कभी नहीं सुधार सकते, और नहीं सुधारेंगे तो हमारे जैसे लोग वो उच्च पदों पे या हमारा जो है सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो पाएगा। हम हमेशा बैकवर्ड ही रह जाएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शमसुल अंसारी है। ये मोहम्मद शमसुल अंसारी है। ये रैपिडो चलाकर जो है पढ़ाई और तैयारी करते हैं, 7वीं जेपीएससी से ये परीक्षा होती है। मैं एक संभावना जब आपने कही और आपने स्ट्रगल बताया अपना, मैं एक सवाल लूंगा, ये अंतिम सवाल होगा मेरा आपसे। जिस तरह आपने स्ट्रगल करके गाड़ी चलाकर अपना खर्च निकालकर किताबें खरीद कर तैयारी की है, क्या भविष्य में अपने बच्चों से तैयारी कराएंगे सरकारी परीक्षा की? देखिए हमारे पीछे 2 भाई है, ठीक है, और हमसे छोटे छोटे, उन्होंने अभी 10th का एग्जाम लिखा है, 11th में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला भैया हम फॉर्मली पढ़ेंगे, एज अ जॉब पर्पज से हम कभी नहीं पढ़ेंगे। मतलब सरकारी तैयारी नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो फिर हम क्यों जाए उस पे, हम कोई और काम कर लेंगे। किसी ने कुछ व्हीकल से ट्रेनिंग लेना शुरू किया, किसी ने और कोई स्किल लेना स्टार्ट किया। तो ऐसे में ये होता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं वो उनका एजुकेशन से भरोसा उठ जाता है। और भी छात्र हैं, आक्रोश है। भाई साहब जो है रैपिडो चलाकर जो है अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और 7वीं जेपीएससी से परीक्षार्थी हैं। ऐसे और भी केसेस हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर कितनी परेशानी है। राज्य के 26 साल 14वीं जेपीएससी, हर एक परीक्षा में छात्र जो है सड़कों पर है, जो भविष्य है राज्य का वो सड़कों पर है। कितना मतलब किस तरह आप इस चीज को देखते हैं और कैसा भविष्य देखते हैं राज्य? सबसे पहले यहाँ का युवा मरा हुआ है, अपने अधिकार के लिए घर से निकलता। हमने आह्वान किया 2 लाख बच्चा निकले, घर से निकले कि नहीं, क्योंकि लोग डरा हुआ सड़ा हुआ मुर्दा है, बच्चे घर में बैठ कर सिर्फ पढ़ता। उन लोग क्या पता पहले सीट बुक जा रही है, क्या पढ़े करोगे तुम? 14 घंटा पढ़ोगे, 18 घंटा करो, 22 घंटा पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे? इन लोग तुम्हारे से भविष्य के साथ खेल जा रहा। पहले ही तुम्हारा परीक्षा देने से पहले लोग ओएमआर खाली छोड़ के आता है। ये पहले से न्यूज चल रहा है, ओएमआर खाली छोड़ के आना, बाद में भरा जाएगा। इतना आदम है इसका फोरेंसिक जांच का, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ नहीं भरा तो फोरेंसिक जांच करा, स्पष्ट लगा फोरेंसिक चेक करा गवर्नमेंट। इस पर फोरेंसिक चेक होने की पता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई क्यों कटअप नहीं, लास्ट ईयर तक कटअप जारी होता है, इसको शर्म क्यों लग रहा है? नया चेयरमैन है, हर जगह ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात होती है, यहाँ पहले से कटअप जारी होती, इस बार नहीं हुआ क्यों? इसका घर में चोर है इन लोग, तभी कटअप जारी नहीं किया। आप भी परीक्षार्थी हैं, आपने परीक्षार्थी है, मेरे 142 नंबर आ रहा था, सभी लोग टीचर अच्छा बोल रहे 6 नंबर आ रहा, लेकिन इन लोग मान सकते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे पढ़ सकता है? इसका भी जिम्मेदारी कटअप कौन जारी करेगा? तभी ना मानेंगे हम कम पढ़े हैं, बाकी लोग ज्यादा पढ़े हैं, तभी ना मानेंगे। अब देखिएगा कहीं 800 बच्चा रेगुलर गैप है, कहीं रेगुलर बच्चे का रिजल्ट वगैरह है, अब देखने को मिलेगा आपको। अभी भी क्वेश्चन 2 गलती, 2-3 कुछ गलती है, गलती क्वेश्चन का भी सही आंसर ठहरा के रिजल्ट जारी करता है। कैसा अकाउंटेबिलिटी है इन लोग का? शर्म नहीं लगता है? इन लोग योग्यता चेक कर रहा है, हम लोग बैठा दिया गया, हमारे भविष्य इन लोग को शर्म नहीं आता? क्या क्वेश्चन है हमारे आज जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, उन लोग से मजाक करता है। लोरा उराव जी का आंसर था, 3 आंसर के सही दिया गया, 4था में क्यों किया है बताइए? कोई भी आप गवर्नमेंट साइट देखिए, गवर्नमेंट साइट पर उनका डेटा मिलेगा, जिनका आंसर दिया है लोग उनका नाम तक नहीं मिलेगा। हम लोग क्या पढ़े? इतना मेहनत से 2-3 किताब खोज के पढ़ते हैं, झारखंड सिलेबस देखते हैं कितना बड़ा खोटा है। इतना मेरे हरियाणा लोग कैसे पढ़ लेंगे, हमको पता नहीं चल रहा। हम लोग को खोटा पढ़ने में तकलीफ होता है, मानते हैं हम लोग को पढ़ने का तकलीफ होता है। हम लोग 2-3 किताब देख के पढ़ते हैं, एक किताब में अलग फर्क मिला, अलग किताब में अलग फर्क मिलता है। तो बताइए उन लोग कैसे हम लोग से ज्यादा नंबर ले आएगा? कैसे ले आएगा? आप काफी आक्रोश में हैं। क्यों नहीं आक्रोश? हमारे भविष्य के साथ खेला गया है। मैं ये सवाल जानना चाहूंगा, ये आक्रोश और इसके पीछे की वजह जानना चाहूंगा, आपकी कहानी, आपका स्ट्रगल जानना चाहूंगा कि आपने जब एक छात्र निकलता है बड़े उम्मीदों के साथ, अपने माँ बाप की उम्मीदों और सपनों के साथ, घर के जो दहलीज है उसको पार करके कहीं जाता है शहर में, ये इस उम्मीद के साथ कि नौकरी लेकर लौटेगा, वहाँ से उस चौखट से निकलना और आज इस चौखट पर बैठना, इस दौरान
कितना स्ट्रगल आपने देखा, किस तरह के परिवार ने आपका संघर्ष देखा? मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे पापा जी पारा टीचर हैं, बहुत कम सैलरी में उनको पढ़ाते हैं। हम लोग 3 भाई बहन हैं। बताइए, सबसे बड़ा हम है। हम उम्मीद लेके आए थे, अच्छा स्कोर कर रहे थे। बाकी कट ऑफ टीचर एक दूसरा के बाकी सब लोग अच्छा स्कोर जा रहा है। ठीक है, हम कम पढ़े मान लिए यहाँ पे, लेकिन बाकी लोग तो होना चाहिए। किसी ज्यादा नंबर पर हो जा रहा है, किसी का कम नंबर हो जा रहा है, वो हमारा घुमा पड़ रहा है। 45-48 कोशिश टिक मार के उनका रिजल्ट हो जा रहा है। क्या कैसे? अगर हम गलत है तो जांच कराना, सरकार जांच कराए, उसके लिए मान लीजिए कौन सा स्टेट अब मान लीजिए 1 महीना में रिजल्ट लेता है, 3 सप्ताह के अंदर मेंस करा जाता है। खुद मेंस के लिए क्या है, शर्म नहीं लगता चेयरमैन को? उनको पता नहीं है कितना दिन मेंस का लगता है? बच्चों को मेंस के लिए कितना दिन जमते हैं? इस सारा सर जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। मेंस की परीक्षा 1 महीना में कौन सा बच्चा पढ़ लेगा? बताइए, रेगुलर एग्जाम देना पड़ता है, डेली 6 घंटा लिखना पड़ता है। बताइए कहाँ से कर लेगा? रोबोट तो नहीं, इंसान है हम लोग। बताइए गलती किसकी है, आयोग की, सरकार की, किसकी? आयोग की, सरकार इसकी संज्ञान ले। सबसे बड़ा भ्रष्ट इसका आयोग है। इन लोग बहुत तनासा है। इन लोग बच्चों के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इतना 7 जुलाई से पहले से न्यूज में भरा पड़ा। डेली कौन सा चैनल इस पे नहीं आता होगा? जेपीएससी के बारे में हर दिन आता है, लेकिन कुछ भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अगर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दो ठीक है भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोग शांत होते ना, नए एग्जाम की तैयारी करते हैं। इरेगुलरिटी एग्जाम देखने मिलता है। 2 महीना में इन लोग तैयारी किया प्रीलिम्स, एक बार मैंने जारी किया। समझ रहे हैं तो क्यों नहीं आक्रोशित हैं? बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? और भी छात्र हैं हमारे साथ। और कहाँ से आए हैं भाई साहब? हजारीबाग। हजारीबाग से। आप तैयारी परीक्षार्थी थे, आप इस परीक्षा में कैसे देखते हैं इसको कि इतने साल में 14वीं जेपीएससी हो रही है? पहले तो अध्यक्ष नहीं थे, आयोग के अध्यक्ष आ गए, उसके बाद इस तरह की चीजें सामने आ रही है। कितना स्ट्रगल और कितना मेहनत लगता है? आप अपनी कहानी साझा कर सकते हैं कि किस पृष्ठभूमि से आप आते हैं और किस तरह आप स्ट्रगल करके पढ़ाई और तैयारी कर रहे हैं? हम तो 3 बार से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से स्थिति है लग रहा है कि आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी पेपर लीक हो जाता है, इस बार पेपर लीक तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अलग तरह का सेटिंग चला है। इस तरह से बात चला है कि जिसको कोई मतलब 45 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन लड़का सही करके उसका रोल नंबर आ जा रहा है। हम लोग 135, 30, 40 सही करके हम लोग बाहर हो जा रहे हैं। 140 क्वेश्चन 200 में, और वो सिर्फ 45 क्वेश्चन सही करके वो अंदर हो जा रहा है पेपर 2 में। कि आप 3 बार से परीक्षा दे रहे हैं, आपने बताया वो खर्च है, वो कैसे? अब तैयारी के लिए जो खर्च होते हैं, पढ़ाई किताबें होती हैं, कोचिंग होते हैं, 10 तरह के खर्चे होते हैं, वो कैसे व्यय करते हैं? आपके मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपके परिवार? घर वाले हैं, दोस्त हैं, वो लोग मिलके करते हैं, वो लोग देते हैं। और दोस्तों से भी उधार हाँ, हाँ। उधार की जिंदगी में आप तैयारी कर रहे हैं, वो भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा। क्या होगा कुछ पता नहीं है। अभी हम आपको कुछ दिखाएंगे तो आप बोलिएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। नहीं, आप दिखाइए, जरूर हम देखेंगे। देखिए, ये जेपीएससी का रिजल्ट है, ठीक है। 7 to 10 जेपीएससी में एक ही 2 सेंटर से बहुत सारे बच्चे पास हो गए। तो अबर उसको क्या किया गया है कि सेंटर पास नहीं किया गया है, जोड़ा में पास किया गया है। जैसे 730, 731, 762, 763, 613, 614, 96, 97, 142, 43। यहाँ एक गैप है, 73, 74 नहीं, 75 है। कितने हैं टोटल इसमें? मार्क करके आपने जितना रखा है कितने हैं? इसमें 100-150 से ज्यादा होगा। मतलब इतनी संख्या है जोड़े में? जोड़े में ये तो बहुत है। आपके परिवार का आय का स्रोत क्या है, मैं जानना चाहता हूँ? हम लोग का पिताजी किसान की खेती करते हैं, बस वही आय का स्रोत है। तो जब आप एक कहते हैं पिता से कि पिताजी मैं 5 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे और पैसे चाहिए, थोड़े और समय चाहिए, क्या घर वालों की तरफ से क्या जवाब मिलता है? कैसी है? जैसे इस बार रिजल्ट आया तो घर वालों ने बोला हुआ, तो हम बोले नहीं हुआ। अब उससे ज्यादा ही क्या बोल सकते हैं? नहीं हुआ ही कहना बहुत बड़ा होता है। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ। जब आप ये कहते हैं, जब आपने ये जवाब दिया, माँ पिता के चेहरे पर कैसा ये था? बोले कि कैसे नहीं हुआ। मतलब उनको आप पे पूर्णतः विश्वास है? हाँ, उनको विश्वास था कि इस बार कैसे नहीं हुआ। एक सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से, आपके दोस्त सहयोगी भी और तैयारी कर रहे होंगे, कितना स्ट्रगल लगता है सामान्य वर्ग के किसान परिवार से आने वाले बच्चों को?
हम सीधा सीधा कहना चाहते हैं, जो हरियाणा और यूपी के जो बच्चे 400 पास किए हैं, ठीक है, उनको बैठाया जाए और उनको झारखंड का जो 100 क्वेश्चन का जो एग्जाम होता है उसको लिया जाए और उसको देखा जाए कि वो 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। मतलब ये उन्होंने जवाब नहीं दिया, ऐसे ही पास हो गए क्या? उनको ना सीएनटी आता होगा, ना स्पेटी आता होगा, ना शासन व्यवस्था आता होगा, ना झारखंड का कला संस्कृति आता होगा, ना झारखंड का इतिहास आता होगा। फिर कैसे पास? विशेष कृपा होता है यहाँ। किसका विशेष कृपा? झारखंड में एक विशेष कृपा चलता है। किसका? वो कृपा कौन देते हैं? कोई बाबा है? हाँ, कौन है बाबा? झाड़ फास्ट सर्विस कमीशन। ये झाड़ फाड़ सर्विस है। हाँ, इससे उम्मीद अब कोई बची है या नहीं बची है? कोई उम्मीद नहीं है, इसका नाम ही झाड़ फास्ट सर्विस कमीशन है। छात्र हैं, इनका आक्रोश है, जिस पृष्ठभूमि से ये आते हैं वहाँ से जब निकल कर ये आते हैं, इतनी जो परेशानियां हैं उससे जूझते हुए आते हैं। हम और भी छात्रों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ आजसू के युवा नेता संजय मेहता हैं। संजय जी, इतनी परीक्षाएं हो रही है, आज 26 साल हो गए राज्य के गठन को, पहली से लेकर 14वीं जेपीएससी हर कोई विवाद में घिरा हुआ है। क्या लगता है कि झारखंड के छात्रों को कभी जो है न्याय उचित जो है कार्रवाई मतलब उनको उनके ये के लिए होगी और उनको भविष्य सही होगा? ये तो झारखंड की नियति बन गई है। इसी की तस्वीर को बदलने के लिए अब एक निर्णायक लड़ाई का हम लोग ऐलान करने जा रहे हैं। ये छिटपुट लड़ाई से काम नहीं चलेगा। आप समझिए कि आयोग की खामियों को समझिए। पहला तो जब आपने रिजल्ट जारी किया तो ये विवादों में घिर गया, लेकिन इससे पहले आप जाएंगे, जब पीटी की परीक्षा हो गई तो आंसर की जारी हुआ तो गलत आंसर की पूरा अपलोड कर दिया। जब विवाद हुआ तो फिर दूसरा आंसर की अपलोड किया गया। उसके बाद जब पीटी की परीक्षा हुई तो रिजल्ट आया तो उसमें ये देखा गया कि जिन लोगों ने कम प्रश्न हल किए हैं उनका रिजल्ट में नाम आ गया है। 2204 लोगों का सिलेक्शन हुआ है 103 सीटों पर पीटी के लिए। पीटी में जो रिजल्ट आया मेंस के लिए, उन 2204 में ध्यान दीजिए 1104 लोगों का 50 अनारक्षित सीटों पर चयन हुआ, जिसमें 418 लोग यूपी और हरियाणा के हैं। और आयोग को यह बताना चाहिए कि आप रिक्त पदों के सापेक्ष में कितने प्रतिशत अधिक लोगों को चयन करते हैं। सामान्यतः 15% अधिक लोगों का चयन किया जाता है। ये 18-19% चयन करते हैं। ये 500-600 एक्स्ट्रा रिजल्ट क्यों देते हैं ये बताइए। दूसरा कि अगर आपने पीटी के रिजल्ट में इतनी खामियां हैं, कट ऑफ नहीं जारी किया है, छात्र आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, तो आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। देश में ऐसा कौन सा आयोग है जो 16 दिनों में मेंस की परीक्षा कराता है। आप 16 दिनों में मेंस की परीक्षा ले रहे हैं। आपके मतलब कि पूरे आयोग में भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारियों का भी सिग्नेचर नहीं है, मतलब अधिकारी भी इस पे मतलब आपत्ति जता रहे थे क्या, जो सिग्नेचर नहीं लिया गया? जिस तरीके से फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की परीक्षा में धांधली हुई, जेएसएससी की परीक्षा में धांधली हुई और जेपीएससी 14 जेपीएससी में भी धांधली होगी। 11 से 13 जेपीएससी में हाईकोर्ट ने कहा कि कॉपी दिखाओ, आप कॉपी नहीं दिखाए। आप ओएमआर को क्यों नहीं जारी करते हैं, किसका क्या कट ऑफ है क्यों नहीं जारी कर, आप इतना छुपाते क्यों? पारदर्शिता क्यों नहीं रहती है? पारदर्शिता जरूरी है। और मैं आपके एआईआर है ना, एयर नाउ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आपको कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, आपकी सरकार नौकरी बेच रही है और आप नौकरी बेच रहे हैं हेमंत सोरेन जी, और आपके अध्यक्ष करप्ट हैं। और ये नौकरशाह मिलकर के झारखंड के जेएसएससी और जेपीएससी को बर्बाद कर दिए। जेपीएससी की नौकरियों को बेच दिया जा रहा है। 11 से 13 जेपीएससी में भी नौकरियां बेची गई हैं। आपको ये कहना चाहता हूं कि छात्रों की प्रतिभा को मत मारिए, ये बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर मत करिए। अगर झारखंड के नौजवानों की आवाज को नहीं सुना गया तो अब झारखंड लहूलुहान होगा, अब झारखंड जलेगा। एक सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी थे, रिजल्ट में अनियमितता सामने आई, तमाम आरोप लग रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां जैसे आप आज आजसू लेकर आए हैं, जेल के भी इसको लेकर है, भाजपा भी जो है इसका बार बार विरोध कर रही है। इस बीच एक सवाल जो तमाम मीडिया हाउसेस में और तमाम जगह पर घूम रहा है सोशल मीडिया पर, कि इतने छात्रों ने जब परीक्षा दिया, अभ्यर्थी रहे, लेकिन आज जब आंदोलन करने की नौबत आती है तो संख्या जो है एकदम कम रहती है। ऐसा क्यों? बेसिक बात को समझिए। एक तो 25 साल से सब परेशान हैं, सब गरीब घर के लड़के हैं। किसी को दुमका से आना है, किसी को हजारीबाग से आना है, सबके पास उतने पैसे और संसाधन नहीं।
हर दिन 1,500 रुपये खर्च कर सकते हैं। लोग परेशान हो चुके हैं, हतोत्साहित है, फ्रस्ट्रेटेड है, फिर भी हम लोग एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर के आए। लेकिन ये छात्रों की लड़ाई है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा जी। तो ये आक्रोश है और लगातार जो है जेपीएससी कार्यालय के बाहर नारेबाजी चल रही है। नारेबाजी इस बात की कि जो झारखंड के अलावा यूपी हरियाणा, जो आरोप लगा रहे हैं छात्र की यूपी हरियाणा के 418 जो छात्र हैं जो चयन हुआ है जिनका रिजल्ट में, उनको जो है रद्द किया जाए और पूरी ये जो परीक्षा प्रक्रिया है इसको रद्द किया जाए। अब ये पहली दफा नहीं है जब छात्र जो है झारखंड लोक सेवा आयोग के दरवाजे पर इस तरह आंदोलनरत है। चाहे वो पहली जेपीएससी हो, चाहे वो 11वीं हो, 13वीं हो, 14वीं हो, झारखंड का छात्र जो झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देता है, रिजल्ट आने के बाद वो लगातार इसी दरवाजे के चौखट पर खड़ा नजर आता है। अब इसके बाद सवाल ये उठेगा कि जांच होती है, केसेस भी होते हैं, सुनवाई भी होती है और अधिकारियों की संलिप्ति भी पाई जाती है और सरकार और विभाग सिर्फ ये कहकर बात टाल देता है कि जांच हुआ, दोषियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन जो छात्रों का भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधर में अटक जाता है। किसी ने अपने 10 साल दिए हुए हैं, किसी ने 15 साल, कोई जमीन बेचकर यहाँ पर आया है, किसी ने माँ के सोने के गहने जो है वो गिरवी रखे हैं ताकि वो सरकारी नौकरी लेकर अपने घर वापस लौटे, किसी को अपनी बहन की शादी करानी है। इस तरह की स्थिति है छात्रों की और उस बीच ये नीति और ये नियम सरकार और इस आयोग का अब देखना होगा, क्योंकि जवाबदेही जो है वो तय नहीं हो पाती। न सरकार न विभाग कोई जवाबदेही लेता है इसको लेकर, सिर्फ जांच होती है, अधिकारी फंसते हैं, नाम गिने का आता है, लेकिन जो समस्या है उसको कोई ढूंढ के नहीं निकालता, जड़ से उसको खत्म करने की पहल नहीं की जा रही। चाहे वो कोई भी सरकार हो, जो मौजूदा सरकार हो या पूर्व में रही अन्य सरकारें हो, ये सवाल जो है हमेशा आता रहा है। लेकिन सवाल अब भी यहाँ पे ये है कि आखिर रात को परीक्षा, सवाल जो छात्रों का है कि रात में जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की रिजल्ट क्यों जारी कर दिए गए, और रिजल्ट जारी जब हुए तो उन छात्रों में जो जितनी एक अनुमानित संख्या ली जाती है उस सीटों से ज़्यादा जो छात्र हैं उनकी संख्या और ली गई। और उस बीच मैं तैयो से कहूँगा आप उधर भी दिखाएं जरा, और उस बीच जो है ये भी मामला सामने आया कि जो रिजल्ट जो सामने आया उसमें 832 से लेकर ज़्यादा जो है गैप पाए गए 2 रोल नंबरों के बीच में। और ये एक आरोप ये भी है कि आंसर की इसका जारी नहीं किया गया। इसके साथ साथ एक बड़ा आरोप और सवाल भी है कि आखिरकार जब आधिकारिक तौर पर आयोग रिजल्ट जारी कर रहा था तब उन अधिकारियों के साइन क्यों नहीं ले गए जिन अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी होती है। ये सवाल तो है, ये सवाल सरकार से भी है और आयोग से भी है। तमाम छात्र जो है आंदोलनरत हैं और ये सवाल लगातार कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो 14वीं ही सिविल सेवा परीक्षा थी जेपीएससी की, उसको रद्द करने की मांग लगातार कर रहे हैं। बहरहाल आयोग इसको लेकर क्या कुछ करता है और क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है, किसके दोष जो है वो पाए जाते हैं या छात्रों के साथ जो मांगे हैं उन पर क्या होता है, क्योंकि जो अन्य पार्टियां हैं, अन्य छात्र जो दल हैं वो लगातार जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और तमाम मांगों को लेकर सड़क पर उतारू हैं। अब देखना होगा, क्योंकि लगातार आज 26 साल हो गए राज्य के गठन को, छात्र हमेशा सड़क पर नजर आता है और खासकर जेपीएससी के कार्यालय और इसी सड़क पर नजर आता है ज़्यादातर। अब देखना होगा सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि मामला जो है बेहद गंभीर है। एक तरफ जहाँ दिल्ली में पेपर लीक को लेकर जो है कोकरोच जनता पार्टी हो, आहिसा हो या तमाम राजनीतिक दल हैं, छात्र संगठन हैं, वो आंदोलनरत हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए पिछले 16 दिनों से। यहाँ तक कि उनके जो सपोर्ट में जो आए हैं बड़े बड़े हम कहें दिग्गज लोग, शिक्षाविद लोग, वो उनकी भी हालत जो है, अब हम खासकर बात करें सोनम वांगचुक की, उनकी भी हालत जो है अब खराब हो रही है। तो एक तरफ दिल्ली का वो आंदोलन है, एक तरफ झारखंड की धरती पर ये आंदोलन है। देखना होगा, सवाल सबका एक ही है कि जो आयोग है जिसके अधीन ये परीक्षाएं हो रही हैं, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं इस तरह के रिजल्ट में धांधली पाई जा रही है, कहीं रिजल्ट में गड़बड़ियां पाई जा रही है। अब देखना होगा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, देखना होगा सरकार कब तक अपनी जवाबदेही तय कर पाती है और आगे तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। बहरहाल ये छात्र आंदोलन है, इनकी आवाज़ कब तक सुनी जाएगी ये देखने की बात होगी। ये भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन इन सब के बीच सवाल हमारा वही है कि आखिरकार छात्र आंदोलनरत कब तक रहेंगे।
आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरी परीक्षा को लेकर, और जेपीएससी के इस तरह बार बार आ रहे परिणामों को लेकर जो विरोध हो रहे हैं, धांधलियां हो रही हैं, गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे इस मामले से जुड़े हुए, वो तमाम अपडेट्स हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर साझा करेंगे। तब तक आप बने रहे एयर नाउ के साथ। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी, मैं हूँ विकास कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,